नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम और इससे रिलेटेड हम आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहां से देख लें। हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है और इसके साथ साथ हम प्रत्येक सेट में 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है? तो 9 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा जो संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? काठमांडू में आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किस राज्य में स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए योगांध्र 2026 नामक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो नाम से ही लग रहा है ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे कार्टूनिंग के लिए प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है सुभानी शेख। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नवनिर्मित सबरी सम भवन के उद्घाटन के लिए चर्चा में रहा अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से किस राज्य सरकार ने तंबाकू जैसे मद्य पदार्थों पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगा दिया है? नागालैंड ने लगा दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। सलीम कुमार का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, तो 7 का हो जाएगा बी। सलीम कुमार एक अभिनेता थे जिनका 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्न में से किसने हाल ही में अपने संस्करण द सेकेंड ऑर्बिट नामक किताब की घोषणा की है? द सेकेंड ऑर्बिट नामक किताब की घोषणा किसने किया है? तो शुभांशु शुक्ला ने किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारत की नेहा सांगवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा मंगोलिया में आयोजित की गई है। और इनका संबंध किससे है? वर्ल्ड रेसलिंग से इनका संबंध है, रेसलिंग से संबंध है इनका नेहा सांगवान का। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा अभिलाषा बराक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच द्विवर्षीय सारेक्स सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। तो यहाँ पे दक्षिण कोरिया और दूसरा क्या है आपका? जापान। SAREX। निम्न में से किसे हाल ही में दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हान सेओंग सुक को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। तो ये था आपका करंट अफेयर्स। अब आगे बढ़ते हैं। पुरुषों की प्रसिद्ध बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं थॉमस कप और महिलाओं की उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह लोथल वर्तमान में भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये भारत के गुजरात में स्थित है। और ये आपको पता ही है कि जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था जो वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो शरीर में पित्तरस का उत्पादन करती है? तो उसका नाम है यकृत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है नोट डाउन करिए। उत्तर पूर्व भारत की समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाला प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इससे रिलेटेड हम आपको एक्सप्लेन पहले भी कर चुके हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी यानी अफ्रीका। तो नील नदी की जो लंबाई है लगभग कितनी है? 6650 किलोमीटर लंबी है।
जो अफ्रीका महाद्वीप की विशाल विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन मिस्र की पूरी सभ्यता, कृषि और जीवन इसी नदी के पानी पर निर्भर था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था इन्होंने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। इस निश्चित तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों स्केल के थर्मामीटर का मान बिल्कुल समान होता है, तो -40। तो -40 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो सेल्सियस है और आपका जो फारेनहाइट है, दोनों पैमानों के थर्मामीटर बिल्कुल एक ही रीडिंग दिखाते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो एक डेट याद रखना है आपको, 1987। इसी दिन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक केमिकल को रोकने के लिए एक समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते की याद में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 1994 से हर साल 16 सितंबर को वैश्विक स्तर पर ये दिवस मनाया जाता है, यानी ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो पहले तो हस्ताक्षर हुआ 1987 में, लेकिन 1994 से हर साल 16 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई पुस्तक और ऐतिहासिक पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, जो वर्ष 1946 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने इस किताब में बहुत गहराई से उन राजनीतिक और सामाजिक कारणों का विश्लेषण किया था जिसके कारण अंततः देश का विभाजन हुआ है। तो नाम से लग रहा है इंडिया डिवाइडेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1936 में स्थापित किया गया भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था? तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एक डेट याद रखनी है कि ये 1936 में बना था। आगे बढ़ते। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2005 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 16 फरवरी 2005 से ये कानूनी रूप से लागू हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल को दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में ये अपनाया गया था, लेकिन लागू हुआ है 2005 से। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध चोल साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये विजयालय के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये कब हुई थी? तो ये लगभग 850 ईस्वी में तंजावुर, जिसको तंजौर पर कब्जा करके स्वतंत्र चोल राजवंश की मजबूत नींव रखी थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।